श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे चाहिए उसको चाहिए वो दिन में एक समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पतिवार भगवान का भोजन होता है। भोजन पीले चलने की दाल आदि पर नमक नहीं खाया, पीले वस्त्र पहने, भोजन के में पीले फलों का प्रयोग करें, पीले चंद्र पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु माता का सुननी चाहिए। इसमें तो करने से मन की इच्छा पूरी होती है, भगवान प्रसन्न होते, धन विद्या पुत्र मनवासी फल प्राप्ति होती है, परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसलिए व्रत सर्वश्रेष्ठ है, फलदायक है। सभी स्त्री पुरुषों के लिए इस व्रत में केले का भोजन करना चाहिए। कथा और भोजन के समय मन करो शुद्ध को जो इच्छा से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी इच्छाओं को देव अवश्य पूर्ण करते हैं। समंदर विश्वास रखना। एक समय की बात है, भारत में राजा राज्य कथा और प्रतापदायी था। उन्हें प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता, ब्राह्मण और गुरु की सेवा में करता था। उसके दरबार से कोई निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता, हर दिन घर में सहायता करता था। परंतु उसकी यह बात उसे रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक प्रदान देता तथा राय से ऐसा करने में मना किया करती थी। इस समय की बात है कि राय शिकार खेलने मन गए हुए थे। घर पर रानी उदासी थी। उस समय गुरु बृहस्पतिवार एक साधु को धारण कर राजा के दरवाजे भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगे तो कहने लगा, साधु महाराज, मेरे दान पुण्य तंगा मेरे से घर का समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे परिद्रवी बहुत हैं। अब आप इस प्रकार कृपा करें कि सब धनुष तथा आराम से रह सकूं। साधु बोले, यदि तुम भी बड़ी विचित्र हो, संतान धन से कोई दुखी होता है। ये सभी चाहते पावी पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य भोजन कर प्याव लगवा, ब्राह्मण दान दो, कुआं धर्मशाला, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्य कुआरी कन्या विवाह कराओ और अन्य धर्म करो। इस प्रकार कर्म से आपके कुल का और आपका नाम परलोक सार्थक हो एवं स्वर्ग प्राप्ति होगी। मगर वह रानी बात कुछ नहीं हुआ। बोली, साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्य को दान दो तथा जिसको अपने संभालने सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर गोबर से लेना, अपने केशों को धोना, केशों धो समय स्नान करना, रायस खाना, हजामत बंद करवाए, भोजन मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबेगा धुलना। इस बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धनुष हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्धान हो गए। रानी शादी के कानून अवसर वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट होकर भोजन के लिए भी तो समस्त परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोग दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगे, रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ यहाँ, क्योंकि सभी मुझे जानते इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन में तो किसी दिन जल पी कर रह जाती है। एक समय रानी दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी कहा, हे दासी, यहाँ पास ही न मेरी बहन रहती, वो बड़ी धनवान, तो उसके पास जा 5 साल बेजार मांग ला, जिससे कुछ समय गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई। तो रानी कहने लगी, रानी उस समय भगवान को पूजन करी थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उसे बोले, रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 साल भेजा। तो इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की बात कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी बार को उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी होकर क्रोध भी आया। लौट कर अपने गाँव रानी के पास आकर बोले, रानी, आपकी बहन बड़ी धनी स्त्री और छोटी मुझे बात नहीं करती, क्योंकि मैंने उससे कहा तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, वापस चले। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसको कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते कोई सहारा नहीं देगा, अच्छे बुरे बताइए पत्ते में लगता है। जो ईश्वर की छवई हो, हमारे बाहर के दोष है। इधर रानी ने देखा मेरी बहन दासी आई थी, उससे मैं नहीं बोली, से बहुत दुखी हुई होगी। सोच कथा को सुन विष्णु भगवान पूजन समाप्त कर रानी की बहन के पास घर चल दी। जाकर कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु तब कथा होती है तब तक उठते हैं ना बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं सब ऐसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इसका दासी को तुम्हारे 5 साल बेचने लेने भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार सभी की मनोकामना पूर्ण कर, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार वचन सब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक घड़ा भेजा से मिल गया। तो रानी बांधी को कहे बहुत ही दुखी खुशी हुई। दासी कहने लगी, रानी देखो, वैसे हमको जो भोजन नहीं मिलता तो रोज व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि कथा पूछते हम भी क्या करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि भगवान बृहस्पतिवार में जना एक दाल मुनुक्का से विष्णु भगवान के लिए जल पूजन करता, दीपक जला, पीला भोजन करता, कहानी सुने। इस प्रकार करने गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न को धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते। इस प्रकार रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार का पूजन जरूर करेंगे। साथ तो बृहस्पतिवार देना है तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़ समझा चना गुड़ बिन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तब विष्णु भगवान पूजन किया। भोजन पिला कहाँ से? बेचारी बड़ी दुखी थी, परंतु उन्हें व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाल में सुंदर पिला भोजन लेकर दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन, तुम दोनों से करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोले, रानी चलो रानी भोजन करो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए दासी बोले, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोले, एक महात्मा को भोजन दे गया है, और रानी कहने लगे, तेरे भोजन दिया गया, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हमको 2 थाल में भोजन देगा, इसलिए हम तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। भोजन कर इस प्रकार रानी दास बांधी इन दोनों ने गुरु भगवान नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत पूजन करने लगी।
बृहस्पति भगवान कृपा से रानी और दासी बात फिर धन हो गया। रानी फिर आलस्य तभी उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तो पहले भी आलस्य करती, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धनुष हो गया था। अब गुरु भगवान के पास तुम्हें धन मिला, तुम फिर आलस्य तो बड़ी मुसीबत के पास हम धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए था। भूखे मनुष्य भोजन करा, प्याव लगा, ब्राह्मण को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण को, मंदिर पाठशाला बनवा दान दो, कुंवारी कन्या को विवाह का धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हें कुल का यश स्वर प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न होंगे। तब रानी इस प्रकार कर्म करने पर ब्राह्मण को तो काफी फैन लगा। एक दिन रानी और दासी विचार कर, न जाने राजा किसी दशा में होंगे, उनकी खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने प्रार्थना कि भगवान रात्रि में राजा को सपने में कहे, राजा उठते ही रानी तुझको रात याद करते देख चला जा। राजा प्रातःकाल उठा, विचार करने लगे कि इस जाति खाने पहनने संगीन होती, पर भगवान के आगे मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। इससे पूर्व जब परदेश चला गया तो परदेश बड़े दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और शहर में बेचता, अपने जीवन कठिनता व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों की याद कर लगता, उस जंगल में एक साधु का रूप धारण प्रकट हुए और राजा पास आकर बड़े लगा, तुम सुनसान जंगल की चिंता में बैठे, मुझको बदलाव राजा सुन। राजा ने तुम जल भराया, साधु की वंदना करके बोला, है प्रभु, मैंने आप सबको जानने वाले हो। और साधु को अपनी कहानी सुना दी। संपूर्ण कहानी सुधारी। महात्मा दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजा, तुमने तुम्हारे बृहस्पतिवार का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी दशा हुई है। अब तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से धन देगा। देखो, तुम्हारे ने बृहस्पतिवार को प्रारंभ कर दिया। अब तुम मेरा काम मानकर बृहस्पतिवार को रद्द करके चने की दाल, गुड़, जल के लोटे में डाल के केला का पूजन करो। फिर कथा कहो, सुन, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण। साधु प्रश्न देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिला जिससे भोजन करने के उपरांत कोई बता सकूँ। मैं रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर तो मंगा सकूँ। फिर कौन सी कहानी कही मुझको मालूम नहीं है। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना साधु ने कहा, है राजा, तुम बृहस्पतिवार के दिन रोजाना लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज दोनों धन प्राप्त हो, जिससे तुम भली भांति भोजन करो। तो बृहस्पतिवार की पूजा सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार का प्रकार से प्राचीन काल में ब्राह्मण था, बहुत निर्धन, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी बल वनिता रहती, न स्नान करती, न किसी देवता पूजन करती, प्रातःकाल उठते सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य काम करती थी। इसे भी ब्राह्मण बड़े दुख विचार बहुत कुछ कहते थे। उसका परिणाम निकलता कि भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या रूप पैदा हुआ। कन्या अपने पिता से बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपनी पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती, मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, पाठशाला में डालती जाती। वही जौ सोने के हो जाते, लौटते समय बिन कर लाती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने जौ भर साफ कर दी। उसकी मां देख लिया, कहा, सोने जौ भर सोने का सूप ना चाहिए। दूसरे गुरुवार था, इसका निर्व्रत रखा। उससे प्रार्थना करके कहे, प्रभु, मैंने आपके पास सच्ची मुझे की, मैंने सोने का सूप दे दो। बस वहाँ से प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजा तो कन्या जौ खिला तो जाने लगी। जब लौटकर जौ बने वो बृहस्पति के पास सोने का सूप मिला, उसे घर ले आई, जैसे जौ साफ करे, परंतु उसका माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और देकर मोहित हो गया, तो अपने घर आकर भोजन जल तक उदास लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा, प्रधानमंत्री से अपने पुत्र के पास गए, बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट, किसने अपमान किया था? कोई कारण उसको वही कार्य कर जिस तुम प्रसिद्ध हो। अपने पिता के राजकुमार बातें सुनी तो बोला, मुझे आपके पास किसी का दुख नहीं, ना किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़के के साथ विवाह करना चाहूँ। सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, फटक कर साफ कर रही थी। वह जैसे राजा बोला, आश्चर्य में पड़ा, बेटा, इस तरह करने का पता तुम्हें लगा, मैं उसका साथ तेरा अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार लड़के का पता बतलाया। मंत्री लड़की घर गए, ब्राह्मण ने कन्या के बाद राजकुमार संपन्न हो गया। कन्या घर जाती पहले भांति ब्राह्मण देता, गरीबी घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए आना बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन वो दुखियों को ब्राह्मण देता अपनी पुत्री के पास गए, बोले, बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार बताया। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धंधे कर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण कुछ समय कोई सुख पूर्व होती, कुछ बार वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। लड़की बोली, पिताजी माताजी के यहाँ लेवा अल्लाह में जिसे बता दो, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री को समझाने लगे, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु पूजन किया करो, सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने ये बात मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री झूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री बहुत गुस्सा है, एक रात कोठी सभी सामान निकाल दिया, उसमें उसको माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें निकालता स्नान आदि कर पूजा पाठ कर उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। प्रत्येक बृहस्पतिवार व्रत करने लगी। इस के प्रभाव से वह स्वरूप प्राप्त हुई था। वह ब्राह्मण इस लोग सुख का स्वरूप प्राप्त हुए। इस तरह कहानी का साथ देते वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे स्वयं वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में इस लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया, उससे जितना मिला। तो राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार व्रत किया। उस दिन से उसके समय के लिए दूर पर दोबारा गुरु आदि में तो बृहस्पतिवार करना भूल गया। इस कारण बृहस्पतिवार नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल आयोजन के साथ शहर में घोषणा करा दी, कोई मनुष्य अपने भोजन न बनावे, ना जलावे, समस्त लोग मेरा भोजन करने आवे। इस आगे जो न मानव फांसी इस तरह घोड़ा संपूर्ण नगर करवा दी। राजा
आज्ञा संपूर्ण काम में करवा दी गई। राजा के आज्ञा सर शहर के सभी लोग भोजन करने लगा। कोई देर से पहुंचा, इस तरह राजा उसको अपने साथ ले जाकर भोजन करा। रानी दृष्टि खुटी पर पड़ी, जिस पर उसका हाथ का मानव दिखाई नहीं दिया। रानी निश्चय किया मेरा वश चुरा लिया। उस समय बुलवा कर पुलिस को बुलवा कर जेल खाने में डलवा देगा। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुख के विचार करने लगा, कौन से पूर्ण जन्म मेरे दुख प्राप्त हुआ है। और उस साधु याद कर बोला, जब जंगल में था उस समय तत्काल वसुदेव एक साधु में प्रकट होकर उसकी दशा देखकर, अरे मुक्त तुमने वस्तुवाद कथा नहीं कि इसका तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तुम चिंता मत कर। वसुदेव के दिन जेल खाने दरबार 4 पैसा पड़े मिलेंगे, उससे वसुदेव पूजा करना तो ये सब कष्ट दूर हो जाएंगे। वसुदेव के दिन उस 4 पैसा पड़े मिले। राजा ने कथा की, उसे रात्रि को वसुदेव ने उस राजा के सपनों कहा, राजा तुमने जिस आदमी जेल खाने बंद कर निर्दोष राजा छोड़ देना, रानी का उसकी खुटी पर अटका हुआ, तो ऐसा नहीं होता है, राज नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि समय देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खुटी पर हाथ टंगा देकर लकड़ बोला, क्षमा मांगी। तो राजा को जो सुंदर आभूषण देकर विदा किया। कुछ देर के आज्ञा से राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर निकट पहुंचा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर पर से अधिक बाग तालाब कुएं बहुत धर्मशाला आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा किसके दरबार धर्मशाला, तब सभी लोग कहने लगे रानी बांधी के। तो राजा को बड़ा आश्चर्य और गुस्सा भी आया। तब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसे बांधी से कहा, हे दासी देख राजा हम कितनी बुरी हाल छोड़ गए थे, हमारे ऐसी हाल देखकर लौटने ऐसे दरवाजे पर खड़े जा। आज्ञा से दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा ने लेवा लाई। तब राजा ने खोल कर दरबार निकाली, पूछने लगे बताओ तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा हमें सब से प्रभाव प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि रात बाद सभी वैसे देख पूजन करते, परंतु दिन में 3 बार कहानी करना रोज बत किया। हर समय राजा दोपहर चंदीदार बंदी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा विचार किया चलो अपनी बहन के यहाँ। इस तरह घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ गया। आगर में उसने देख कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे, उन्हें रोक कर आया, कहने लगे भाई तो मेरी वजह से कथा सुन लो। वे लोग हमारा तो आदमी मर गया, उसने कथा पढ़ी, परंतु कुछ आदमी बोला अच्छा हम कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाल जो कथा आदि मुर्दा हिलने लगे, जो कथा समाधि मनुष्य नाम में खड़ा हो गया। आगे मारमू से किसान खेत में चला था मिला। राजा ने उसे देखा और उसे बोला भैया मेरी वैसे कथा सुन लो। वो किसान बोला जब तेरी कथा सुनो 4000 खजूर अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने और राजा घर से बैठ पर झाड़ फिर गए तथा किसान पर बहुत दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कहते बुढ़िया घोड़ सवार के पास घर बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तुम तेरी कथा अपने मेरे खेत पर चल कहना। राजा ने बढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते उसका बैल खड़े होता, किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपने बहन घर पहुंचे। बहन भाई खूब मेहमान की। दूसरे राज प्रातःकाल जगह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी नानी से कहा, बहन से कहा कि वैसा कोई मनुष्य है जिसे भोजन नहीं किया, वो मेरी बस बार कथा सुन ले। बहन बोली बेहतर ऐसे पहले लोग भोजन करते बाद में करना काम करते, पड़ोस को देखा ऐसा करते चली, परंतु ऐसा कोई बात नहीं मिला जिसे भोजन नहीं किया हुआ। एक कुमार घर के वहाँ जिसका लकड़मा था, वह मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी भाई कथा सुन ले, कुमार से कहा तैयार हो गया। राजा ने जाकर उसने कथा कही, इसको सुनकर उसका ठीक हो। राजा प्रश्न होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा कि बहन अपने घर को जाए, तुम भी तैयार हो। जाएगी बहन अपनी सास से बोली, सास भी चलिए, परंतु लड़कों को मतलब कि तेरे बह औलाद नहीं है। बहन ने भैंस के भैया मैं चलूँ, कोई बाल नहीं जा। राजा बोला जब कोई बाल नहीं चाहे तुम भी चल गया। बड़े दुख में राजा नगर को लौटाया। राजा ने अपने राजा का निर्माण से राजा हमारा मुँह देखने धर्म ने कुछ भजन नहीं किया। राजा बोले प्रभु हम रस में सब कुछ दिया, रात भी अवश्य देगा। उसी रात को बस ने राजा को सपने में कहा राजा उठ सभी सोते आए तेरे घर में से। राजा को यह बात सुन बड़ी खुशी नवे मन में उसको घर में सुंदर पवित्र पैदा हुआ। राजा बोला रानी से बिना भोजन करे बिना कहने मेरी बहन आई तो उसको कुछ कहना। रानी सुनकर यहाँ कर दिया। जब राजा बहन सब समाज खुद खुशी बधाई लगे अपने भाई की आई। तभी राजा का घोड़ा चढ़कर गधा चढ़ी आई। राजा की बहन भाई इस प्रकार ने तुम्हें औलाद भी कैसे मिलती है। ऐसे जैसे जिसकी मनोकामना सभी को पूर्ण कर, जो सद्भावना पूर्वक वसी भागवत करता है, कथा सुनता है, दूसरों सुनाता है, बस वैसे ही मनोकामना पूर्ण जैसे भगवान सब से रक्षा करते हैं। संसार सद्भावना से भगवान जी का जो पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, हृदय से उनका सही मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने कथा गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं हैं वैसे पूर्ण की। इसलिए सब कथा सुनने का प्रसाद लेकर जाने चाहिए। हृदय से उनका मन का जय जयकार बोलना। भगवान विष्णु भगवान की जय। जय बृहस्पति देवा जय विष्णु देवा चिंची भोग लगाओ कल्ली फल मेवा। जय बृहस्पति देवा तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी जगत पिता जगत सब स्वामी जय जगदीश। जय बृहस्पति देवा चरणामति स्वपात खत सकल मृग भाकर भरतम। जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े प्रभु प्रकर्ता होकर आखद्वार खड़े। हम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयाल भक्त हितकारी पाप दोष हरता भवबंधन नारी। जय बृहस्पति देवा सकल मृत हसाय सब संशय तारो विषय विकार मिटाओ संतन सुखारी। जय बृहस्पति देव विष्णु भगवान बस भगवान की जो कथा लंबी है इसलिए जल्दी जल्दी कहना पड़ा। जय गुरुदेव।